बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू 10th क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है जिसमें रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय चेंजिंग इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखेंगे फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक पे चल रहा है और यहाँ पर हमने अब तक डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस को जो है चेंज किया है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करने के जो मेथड सीखे थे तीन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट एंड बाय फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना? तो ये तीन मेथड जो हैं आपने फिर उसके ऊपर यूज करने। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात इसमें होती है कि आपने उस इक्वेशन को कैसे चेंज करना है, उसमें क्या रिप्लेसमेंट करनी है, उसमें क्या जो है कंडीशन अप्लाई करने के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाए, फिर हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है, आपने ये देखना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रेडिकल इक्वेशन। तो इसमें अब देखें दो चीजें हैं, एक तो इक्वेशन, इक्वेशन किसे कहते हैं जिसमें इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो। ठीक, फिर रेडिकल इक्वेशन क्या है? तो रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन आप अपनी अगर बुक में देखें पेज नंबर 12, ये हमारा न्यू कोर्स की जो बुक है साइंस ग्रुप मैथ की, उसमें पेज नंबर 12 के ऊपर रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन। अब रेडिकल साइन ये अंडर रूट वाला साइन, इसको कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक, और एक्सप्रेशन जो हमने 9th क्लास के 4th चैप्टर में अलजब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ी थी ना, जिसमें हमने देखा था कि वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू इन्वॉल्व होती हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, वेरिएबल x y z ये कुछ भी, कांस्टेंट वैल्यू जैसे 2 3 4 विद साइन कुछ भी हो सकता है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब। तो इनकी कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बनती है, मसलन 2x + 3, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक, तो यहाँ पर हम रेडिकल इक्वेशन की बात करें तो रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन हो। ठीक है, यानी वो अंडर रूट के अंदर हो एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन। तो अब इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन इन विच एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन। इसकी कोई एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, देखें कोई भी, जैसे मैंने अभी लिखा 2x + 3, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम अंडर रूट के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्योंकि हमने इक्वेशन कहा है ना, तो इक्वल का साइन आएगा। अब इस तरफ कुछ भी और कोई भी वैल्यू हो, मतलब 8x + 9, अब ये इक्वेशन भी बन गई और इसमें कोई एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन भी आ गया। ठीक है, तो इस पूरी को हम क्या कहेंगे, रेडिकल इक्वेशन। ठीक, अब इसके जरूरी नहीं कि यही सिर्फ एक अंडर रूट के अंदर हो, ये भी अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट हो सकता है, यानी 2 अंडर रूट आ सकते हैं, 2 एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के अंदर आ सकती हैं। ठीक है ना? तो यूं भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई और भी हो, मतलब 7x + 9, चलो यूं कर लें, ये देखें, ये अब देखें यहाँ 2 एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन है, वहां पर एक है, तो ये भी रेडिकल इक्वेशन है। ठीक, तो बात सिर्फ ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट 1 एक्सप्रेशन जो है ना, एटलीस्ट का वर्ड यूज कर रही हूँ, मैक्सिमम एक से ज्यादा हो सकती हैं, तो एटलीस्ट 1 एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, तो रेडिकल इक्वेशन
की डेफिनेशन अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। फिर रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो इसका सोल्यूशन निकलता है, ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड मसला है कि वैसे तो हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसका जो आंसर आता है, अगर हम उसको चेक करें तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी उसमें आप पुट करके देखें उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जितने भी इसके सोल्यूशन निकलते हैं ना वो सारे के सारे उसको सेटिस्फाई नहीं करते। कुछ सोल्यूशन ऐसे भी होते हैं जो कि आफ्टर द प्रोसेस आते तो हैं, यानी हम जब सारा प्रोसेस सॉल्व करने का उसका कर लेते हैं, लास्ट में जब आंसर में वो सोल्यूशन तो निकल आता है लेकिन वो उसको सेटिस्फाई नहीं करते। तो ऐसे सोल्यूशन को फिर एक अलग कैटेगरी में रख दिया, उसको कहा गया है एक्सट्रीनियस। एक्सट्रीनियस सोल्यूशन, एक्सट्रीनियस एक्स्ट्रा से निकला है, मतलब ये एक्स्ट्रा है, फजूल है, यानी निकला तो है लेकिन हमारे काम का नहीं, जब उसको सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर हमारे काम का नहीं है। तो जो भी सोल्यूशन निकलेगा ना वो फिर हम पहले चेक करेंगे। तो इसका एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है कि जब सोल्यूशन निकल आता है तो उसको हमने चेक भी करना होता है, और चेक करने के बाद फिर हम उसको बताते हैं कि ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है या फिर ये रियल सोल्यूशन है। तो जो रियल सोल्यूशन होते हैं जो उसको सेटिस्फाई करते हैं सिर्फ सोल्यूशन सेट के अंदर वो लिखे जाते हैं, ठीक है। जब हम आंसर लिखते हैं ना इसका सोल्यूशन सेट, तो यहाँ पर सिर्फ रियल सोल्यूशन लिखे जाते हैं, और जो उसको सेटिस्फाई नहीं करते वो फिर एक्स्ट्रा ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं एक्सट्रीनियस सोल्यूशन, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम करना है चेक करने का। तो हम अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अब आई थिंक यू हैव कंप्लीटली क्लियर अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द radical equation. Now we start the exercise 1.4. इसका क्वेश्चन नंबर 1, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही करूंगी ताकि आपको पहले इसका मेथड समझ में आ जाए। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 जी, हमारे पास है 2x + 5 = 7x + 16। ये देखें इसके ऊपर अंडर रूट है, यानी ये अंडर रेडिकल साइन है, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन। अब ये रेडिकल इक्वेशन है, देखें जब पेपर में आता है क्वेश्चन तो वहां पे हर क्वेश्चन की टाइप नहीं लिखी हुई होती कि ये कोई रेडिकल इक्वेशन का सोल्यूशन है इसको सॉल्व करें। ये तो हमें खुद पहचानना होता है हमें सोल्यूशन किस मेथड से निकालना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ही देख के आपको फौरन से पता चल जाना चाहिए कि ये रेडिकल इक्वेशन है। वो तो सिर्फ कहेगा सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसका ये अंडर रूट खत्म करना है, ठीक है। और अंडर रूट को खत्म करने के लिए, अंडर रूट को स्क्वायर रूट भी कहा जाता है ना, तो इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर ले लें तो वो खत्म हो जाएगा। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मैं स्क्वायर ले रही हूं 2x + 5 = 7x + 16 अंडर रूट होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसका स्क्वायर अब हम खोलेंगे तो ये क्या आएगा, देखें वही जैसे a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं, बिल्कुल वही हमने फॉर्मूला लगाना है। तो 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4x² + 5 का स्क्वायर 25 + 2ab, यानी ये दोनों प्रोडक्ट को हमने डबल कर लेना। 5 × 2 = 10, 10x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 2 = 20, 20x इक्वल, और ये वैसे का वैसे ही आ गया 7x + 16। अब हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। आपको पता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है।
तो पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, सब चीजों को इधर लेकर आ रही हूँ। 4x² प्लस 20x माइनस 7x प्लस 25, ये इधर आएगा तो माइनस 16 इक्वल 0। ठीक है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज को मैंने कलेक्ट कर लिया। अब ये तो वैसे का वैसे ही आ गया। 4x², 20x में से 7x निकाल दें, क्या बच जाएगा बाकी, प्लस के 13x, ये बड़ा है इसका साइन लगेगा। अब 25 में से 16 माइनस कर दें तो क्या बचेगा, 25 माइनस 16 तो क्या बचेगा 9, ये प्लस का क्योंकि ये बड़ा है, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, 4x² प्लस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 3 मेथड हैं, स्प्लिटिंग मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, स्प्लिटिंग को आप फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, और थर्ड जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जो भी आपको इजी लगे, तो मैं फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज कर रही हूँ। देखिए 9 4 36। अब हमें 36 के 2 नंबर ढूंढने जिनको हम ऐड करें तो 13 आए, तो 9 और 4 ही वो 2 नंबर हैं। 9 और 4 को ऐड करके देख लें, 13 आता है। तो मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ 13 को इन 4 एंड 9, तो ये आ गया 4x² प्लस 9x हाँ जी, सॉरी, ड्यूरिंग दी लेक्चर कॉल आ गई थी। हाँ जी, ये आ गया 9x प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये मैंने 13 को 2 नंबर्स में स्प्लिट कर लिया और वो दोनों को ऐड करने से वो 13 आ जाता है। तो अब देखें, मैं इसके पेयर बना के इसमें से कॉमन ले रही हूँ, तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा, x कॉमन, ये आ जाएगा 4x प्लस 9। ठीक, इन दोनों में से x कॉमन निकला, प्लस अब यहां से क्या कॉमन निकालूं, देखें इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं, ना दोनों में x है, ना कोई दोनों में से कोई नंबर कॉमन निकल सकता है, तो कम से कम 1 तो कॉमन सबके साथ निकल सकता है। तो 1 कॉमन ले लिया, 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये दोनों चीजें सेम हो गई, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। क्या आ गया, 4x प्लस 9, जब ये कॉमन निकला तो यहां से बच गया x प्लस यहां से बच गया 1 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर बन गए। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मेथड कर रहे हैं ना हम यूज, तो अब ये फैक्टर कंप्लीट हो गए हैं हमारे पास, हमने करना है सॉल्व। तो अब सॉल्व करने के लिए हर फैक्टर को 1 बाय 1 हम इक्वल टू 0 रखेंगे। तो पहला फैक्टर है 4x प्लस 9। इफ 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहां से 4x इक्वल टू 9 उधर गया, माइनस 9, x इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 4, एक वैल्यू निकल आई। अब ये दूसरा ले रही हूं, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दूसरा फैक्टर x प्लस 1 था, तो ये मैंने इक्वल टू 0 रखा, यहां से x की वैल्यू निकल आई माइनस 1। अब ये दो जो सोल्यूशन निकल आए हैं, ठीक है, इसको मैं सोल्यूशन सेट में उस वक्त तक नहीं लिख सकती जब तक ये सेटिस्फैक्शन ना हो जाए कि ये दोनों ही रियल हैं, यानी ये दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा पहले। तो चेक करने के लिए यहीं पे आप स्टार्ट कर दें। हाँ जी, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 किस इक्वेशन में पुट करना है, इसके अंदर, इसको हम 1 कह देते हैं। ये जो हमारी गिवन इक्वेशन थी जिसको हमें सॉल्व करना था, तो अब मैं इसमें जहां जहां x है ना वहां पुट करूंगी। हाँ जी, ये इक्वेशन है, ये 2x की वैल्यू माइनस 1 प्लस 5 इक्वल, फिर ये अंडर रूट के अंदर है 7 माइनस 1 प्लस 16। ठीक है, ये देखें इस इक्वेशन में मैंने जहां जहां x था वहां पे x की ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब मैं इसको देखती हूँ सॉल्व करके। ये आ गया माइनस 2 प्लस 5 इक्वल, ये आ गया माइनस 7 प्लस 16, और ये अंडर रूट।
अब 5 में से 2 माइनस कर दें, क्या बच जाएगा 3 इक्वल 16 में से 7 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा 9 और अंडर रूट। ठीक है, अब 9 का अंडर रूट खोल लें 3, ये इक्वल 3, ये देखें 3 3 यानी लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड। तो एक सोल्यूशन तो हमारा निकल आया है कि वो जो है रियल है। ठीक है, एक की तो हमें तसल्ली हो गई है दैट दिस इज अ रियल सोल्यूशन। अब दूसरे वाले को हमने चेक करना है, तो दूसरी इक्वेशन दूसरे में भी पुट करते हैं। मैं अब इसको कहाँ यहाँ पे ही जो है ना थोड़ा सा पुट कर लूँ, कहाँ पुट करूँ, जगह थोड़ी कम है, चले खैर पुट x इज इक्वल टू क्या है -9/4 इंटू 1 इक्वेशन 1 इसी में पुट कर रही हूँ। ठीक है, बस इतनी जगह से काम हो जाएगा हमारा। हाँ जी, करते हैं। ये 2 -9/4 प्लस 5 इक्वल ये अंडर रूट के अंदर 7 -9/4 9/4 प्लस 16। अब ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया, ये थोड़ा सा बड़ी वैल्यू है, हाँ जी, ये आ गया -9/2 प्लस 5 इक्वल। अब ये कैंसिल नहीं होता है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 7 ज़ा 63 63/4 प्लस 16, ये अंडर रूट के अंदर है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, ये -63 प्लस 16 अंडर रूट के अंदर है। इसका भी एलसीएम लेंगे, ये 2 -9 प्लस 5। ठीक, अब 9 में से 5 निकाल दें, क्या बचेगा -4/2, ये कट के 2 2 ज़ा 4 यानी इक्वल आ गया -2। अब इसको करते हैं, 63 में से 16 माइनस कर दें जी, 63 माइनस 16 ये आ गया जी 47 माइनस का ओवर 4 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब देखिए 47 जो है ये किसी का स्केयर नहीं है। ठीक है, तो फिर स्केयर रूट से कैंसिल भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहीं से हमें पता चल गया है कि ये इक्वल नहीं आ रहा, यानी -2 है यहाँ पर और यहाँ पर ये -47/4 है, तो ये इक्वल नहीं आएगा। तो यहीं पे हमने इसको नॉट इक्वल लिख दिया, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है -9/4 ये इसका रियल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हमने इसका आंसर लिखना है, तो आंसर के लिए यहाँ पर हम एक वर्डिंग लिखेंगे, हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू ये वाला जो जिसने पुट किया है सेटिस्फाई किया क्या है -1। ठीक है, ये है सोल्यूशन सेट और x इज इक्वल टू -9/4 इज एक्सट्रेनियस सोल्यूशन या एक्सट्रेनियस रूट भी कह सकती हैं आप इसको। ठीक है, -9/4 is the extraneous solution and -1 is the real solution। ठीक है, तो यहाँ तक ये इसका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट हाउ यू सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन। दोबारा से इसके स्टेप्स को रिपीट करते हैं। रेडिकल इक्वेशन में सबसे पहले आपको उसका स्क्वायर रूट खत्म करना होता है by taking the square on both side। जब वो खत्म हो जाता है फिर उसको जो है by simplifying उसको हमने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी तो फिर हमने उसकी फैक्टराइजेशन से सोल्यूशन करना है, यानी फैक्टराइजेशन कर लें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, कुछ भी ना आपको समझ आ रहा हो तो आप फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकती हैं। ठीक है, किसी भी मेथड से करें सोल्यूशन आपका निकल आएगा और वो सेम होगा, सोल्यूशन वही होगा, किसी भी मेथड से आप कर लें। जब सोल्यूशन निकल आए तो फिर आपने इसमें जो एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है वो है चेक करने का। इस रेडिकल इक्वेशन में ही वाहिद
आपको ये एक्स्ट्रा प्रोसेस करना पड़ता है और किसी में हम चेक नहीं करते। ठीक है, ये इसमें इस क्वेश्चन का हिस्सा है, यानी अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है तो इसका पार्ट है ये। जब तक आप चेक नहीं करेंगे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। रेडिकल इक्वेशन में चेक करना जरूरी है। ये 4 मार्क्स का अगर है तो समझ लें आपके 3 मार्क्स आपको सॉल्व करने के मिलेंगे और 1 नंबर आपको चेक करने का मिलेगा। अगर बगैर चेक किए आपने सोल्यूशन लिख दिया और दोनों ही जो वैल्यू दो निकली हैं उनको सोल्यूशन सेट में लिख दिया, ठीक है, तो वहां से ही आपके वो नंबर जो है स्किप हो जाएंगे, कट जाएंगे। कि भाई एग्जामिनर इस चीज को माइंड भी कर सकते हैं कि इसको पता ही नहीं है कि ये दोनों जो है सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखे जा सकते क्योंकि रेडिकल इक्वेशन है, अभी चेक भी नहीं किया है तो कैसे इसने लिख दिया इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर। ठीक है, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है रेडिकल इक्वेशन में। सिर्फ रेडिकल इक्वेशन में, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि सिर्फ रेडिकल इक्वेशन में ही चेक करते हैं और किसी में चेक नहीं करते। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन है जिसमें एक ही साइड पर एक ही अंडर रूट या रेडिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो नेक्स्ट 5 है उसमें एक साइड पे 2 अंडर रूट है और एक साइड पे 1 है। तो आपको ये इसी एक ही क्वेश्चन से ही अंदाजा हो गया होगा कि ये कितना लंबा क्वेश्चन है। पहले उसको सॉल्व करना, सॉल्व करके फिर उसको चेक करना, तो ये काफी लंबा काम है। ठीक है, तो इतना लंबा क्वेश्चन, बस इतना ही एक अंडर रूट वाला ही क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स में आ सकता है। जिसमें 2 अंडर रूट है ना, अगर हम उसे करेंगे तो वो काफी लंबा काम है। वो भी मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि ये काफी लंबा प्रोसेस है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस एक्सरसाइज के 1.4 एक्सरसाइज के आप सिर्फ पहले 4 क्वेश्चन कर लें तो उसमें आपकी काफी चांस है कि इन 4 में से ही अगर आना होगा तो इसी 4 में से आएगा। ठीक है, नीचे वाले पॉसिबल नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन में आने के लिए। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।